भाई साहब, मैं जिस दिन से यहाँ बैठी हूँ मुझे उम्मीद ही उम्मीद है। मैं किसी से मांगने थोड़ी बैठी हूँ, मैं तो छीनने बैठी हूँ। तो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर है, जो हमारे दिमाग में प्लानिंग है वो क्लियर है। वो डिसाइड करें उन्हें करना क्या है, वो हड़बड़ाएं, वो पेट पकड़ के भागे। हम बड़े शांत स्वभाव से, धैर्य से, अडिग अटल यहाँ पे बैठे हैं। और जब तक हमें हॉलिस्टिक संपूर्ण न्याय नहीं मिल जाता तब तक हिलेंगे नहीं एक इंच भी। पूरे तरीके का न्याय मेरे भाई रोहित वेमुला से लेके आईआईटी के अनिल, आयुष, जैसे प्राचा साहब आपको बार बार कहते हैं, बैकलॉग का न्याय, जो हमारी पोस्टें खा खा के दूसरे लोगों को बिठा के हमारे दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े समाज का हक अधिकार खाया, उनकी पोस्टों पे एनएफएस करके और लोगों को पढ़ाया, पढ़ाने दिया। वो जो सैलरी वो डिजर्व करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती, गुंडागर्दी से बेईमानी करके, छल कपट करके दूसरे लोगों को दिया। तो 2700 से तो एक आंकड़ा मेरे दिमाग में जो हमारी बैकलॉग की सीटें, लेकिन कुछ लोग जो इस पर होमवर्क कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि और है, हज़ारों के हिसाब से। तो जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती और जब तक ये जो अपराधी, ये जो क्रिमिनल जिसकी आप शक्ल पीछे देख रहे हैं, इस जैसे अन्य अपराधी जिनका नाम चार्जशीट में, वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते, तब तक हम यहाँ से हटने नहीं वाले। क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में रहते हैं जिस पे तारीख मिलती है। हमारी एफआईआर करने में ही, होने में ही कितना टाइम लग गया, कम से कम 1.5 साल तो एफआईआर करने में, SC/ST एक्ट के अंदर हमें प्रूव करने में कि ये झूठ है, ये झूठ बोल रही है, 1.5 साल लग गया। उसके बाद आज 8 महीने हो गए चार्जशीट जमा हुए, तो इंतज़ार करते हैं कि अब कोर्ट की में तारीख आएगी, अब कोर्ट सुनेगा। 3 महीने की, 4 महीने की डेट मिल जाती है। अब होगा फाइनली जब चार्जशीट इस अपराधी पे जमा होती है, तो इस उम्मीद में हम उससे पहले ये उम्मीद कर रहे होते हैं अब अरेस्ट करेंगे। इतना बड़ा अपराध सिद्ध साबित हो गया, इतनी बड़ी धाराएं लग चुकी हैं, फ्रॉड साबित हो गया कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट, फ्रॉड जो उन्होंने मेरे साथ किया, जो मैं शुरू से 3 साल से चला रही थी, ये फ्रॉड है, ये झूठी है, इसका इतिहास रहा है, पढ़ लो, देख लो। वो उसको प्रूव करने में ऐसी हो जाती है हमारी चीज़ें। क्यों नहीं मेरी बहन मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ आज दिन तक न्याय मिला? क्यों नहीं रोहित वेमुला का आज दिन तक न्याय मिला? तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप कायदे से देखो SC/ST के केसेस उठा के, तो कहाँ सुनवाई होती है हमारी? इसीलिए सड़क पे आना पड़ा और खुद इसका जिम्मा उठाना पड़ा कि अब आर पार की बात है। शुरुआत तुमने करी, अंत अब हम करेंगे, ख़त्म हम करेंगे। अब तुम्हें बताएंगे अम्बेडकरवादी कैसे जीतते हैं। तो जाति तो कभी नहीं जाती ना, जाति तो फैक्टर है। जाति ही तो है इस देश में जो सब, जिसके थ्रू चीज़ें डिसाइड होती है, किसको कैसा ट्रीटमेंट करना है, किसको कहाँ रखना है, इनको कितना देना है, इनसे क्या छीनना है, इनकी जेब में कितना होना चाहिए, जाति तो डिसाइड करती है। तो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हम, सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार में आप किसी को भी बिठा दीजिए, चाहे वो दलितों की सरकार हो, चाहे वो किसी और ऊँचे जो सो कॉल्ड OBC बन के बैठे हैं प्रधानमंत्री, चाहे वो उनकी सरकार BJP की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो। गलत करोगे, हमारा हक खाओगे, हक छीनोगे, तो हम छोड़ेंगे? किताबें क्यों पढ़ी हैं हमने? इसलिए नहीं पढ़ी, दलाली करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए, सवाल करने के लिए। हम पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं। वो पॉलिसीज़ तो और ना बोले, मैंने ठेका लिया है मेरे मुंह में। मैं अगर जागरूक हूँ, मेरे को पे बैक करना है सोसाइटी से, सोसाइटी के लिए, तो मैं अम्बेडकर साहब क्यों बोलते थे? अम्बेडकर साहब ने क्यों लिखा? कांशीराम जी एक ही थे ना, क्यों करते थे? क्यों उन्होंने बेड़ा उठाया पूरे समाज के लिए? तो अगर हम भी उनसे नहीं सीखे तो आप मेरी भी गिनती कल को औरों में ही करोगे, तो उसी की सज़ा है, बट हैप्पीली एक्सेप्टेड है ना। तो दे रही हूँ ना, कर रही हूँ ना, तमाचा बन के बैठी हूँ ना, गले की हड्डी रखा है ना, हिक पे उनकी गोड्डा, हमारे पंजाबी में कहते हैं, रखा है। तो यही तो दिक्कत है कि जो इनकी एक, देखिए साइकोलॉजी में, मेरी फ्रेंड पीछे बैठी है, वो समझ पाएगी, स्टीरियोटाइप, हम उनके स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होते। मानसिक, हिंदी में मुझे नहीं ध्यान क्या कहते हैं, जो उनकी मानसिक एक वो टक्सली कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें हम फिट नहीं होते। उनकी नज़र में आंख बंद करें तो दलित है फटे हुए कपड़ों वाला, जिसके हाथ गोबर में हो, मैला हो, मुंह पे मिट्टी लगी हो, माटी वगैरह, ये गंदे कपड़े हों। उनकी नज़रों में दलित वो है जिसको अच्छे से हिंदी, अंग्रेज़ी कुछ भी बोलना ना आता हो। यहाँ तो कॉम्बिनेशन मिल गया, वो भी डेडली। यहाँ तो कॉम्बिनेशन मिल गया, ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो वो जब कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो कैसे हजम होगा? वो जो खुद लोग हमारे लेवल के नहीं हैं, जिनके अंदर खुद मेरिट नहीं है, जो सेटिंग से आए हैं, जो जुगाड़ से आए हैं, अगर उनके गॉडफादर इंटरव्यू में ना हो ना, तो वो इंटरव्यू में सिलेक्ट ना हो। तो यहाँ पे सुनिए, पहले जब वो डेडली कॉम्बिनेशन मिला कि इनके मुंह में ज़ुबान, किताबें पढ़ ली, सवाल कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से जानते हैं, मेरिट भी है, हर चीज़ में अच्छे हैं, तो जब ये डेडली कॉम्बिनेशन मिला तो उनको लगा कि नहीं, अब इन पर अटैक करो। क्योंकि अगर डॉक्टर रितु जैसी लड़की को, जो खुद की एडवोकेसी कहते हैं, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, जो प्रेयर्स हमें पढ़ाई जाती थी स्कूल में, मैंने वो बड़ी अच्छे से पढ़ ली, लिटरल सेंस मैंने सीख लिया। तो जो मुझे ये पता है कि मुझे
अगर मैं आपके लिए बोल रही हूँ तो उससे पहले मुझे अपने लिए भी प्रिपेयर रहना है। अगर आज आपके साथ हो रहा है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन लिखा तो उनको लगा कि इसके जैसे तो सारे बागी हो जाएंगे, सारा ये तो ग्रुप बन जाएगा, ये तो एक मंडली हम पे हावी हो जाएगी, सारे ऐसे जागरूक हो जाएंगे। तो इसको टपकाओ, इसको टारगेट करो, ताकि सबके दिल में ना एक डर आ जाए। देखो बोलती थी ना, इसके साथ किया ना, किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाई साहब, ये आंदोलन उसकी मिसाल है कि डरना नहीं है, लड़ना है इनके आगे। पंगा ले लिया सविता उसने, वो तो आप उससे पूछो जाकर, उसका लो इंटरव्यू, पता चलेगा, बताएगी आपको। तो क्यों ना बैठे, अपना हक ना हम छीन के ना ले अपना हक। वो चोरी करे, ठगी करे, फिर भी क्रिमिनल है, अपराधी है, गुनाहगार है, कुर्सी पे, बेगुनाह सड़क पे है। यही है ना आर्ट्स फैकल्टी, यहीं से एंटर होती है। 4 कदम अंदर जाओ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, उसके 4 कदम और आगे जाओ तो दौलत राम कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाती थी। तो मेरी जगह कहाँ है? सड़क ही ना। तो बैठूंगी ना, ईमानदारी से बैठूँ, सच से बैठूँ, और पूरा इनका चिट्ठा लेके बैठूँ, इनके सबूत। देखिए ऐसी बात नहीं है, हम संविधान को मानने वाले, पुलिस प्रशासन जो इंसान उसमें काम कर रहे हैं, हर एक की सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, हर एक अपने तरीके से चलता है। उनके अंदर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, और दे मस्ट बी, आई कैन से इट विथ फुल एश्योरेंस एंड गारंटी, दे आर ऑल्सो गाइडेड बाय द गूंज सिटिंग इन द पावर। उनको वो गाइड कर रहे हैं, उनके तरीके से वो काम कर रहे हैं, और जब वो उनके तरीके से काम कर रहे हैं तो वो हमें न्याय नहीं देते। और SC/ST केसेस में 100% पुलिस जो है वो आपकी पहली बात है तो FIR दर्ज नहीं करती। अभी तक आप ऐसे केसेस देख लो, चार्जशीट तो कभी करती ही नहीं है। तो अगर आप मुझे कहें कि मैं विश्वास नहीं करती, तो हाँ, मैं नहीं करती, क्योंकि इतने अभी तक जो मेरे केस में हो रहा है, DU प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आज भी कोर्ट के अंदर हियरिंग में PP को हमारी तरफ से बोलना चाहिए था, हमारा साथ देना चाहिए, वो हमारे लिए खड़ा है, लेकिन वो पूरा सविता रॉय को बचा रहा है, पूरा रजिस्ट्रार को बचा रहा है। हमारे कोर्ट के अंदर बहस चल रही है और जज को बताया जा रहा है, और जज खुद मान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये होता है, ये सब मिले चोर मिले साथी, सब चोर मुसेरे भाई एक हैं। एक क्रिमिनल को बचाने के लिए, क्योंकि इनकी विचारधारा के, इनकी जाति के वो लोग हैं, तो एक क्रिमिनल को बचाने के लिए सब एक हैं। तो हम क्या सड़क पे नहीं बैठेंगे? क्यों नहीं बैठ सकते? हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार, हम बैठेंगे जब तक बैठेंगे। इसके बाद का हमारे पास अधिकार नहीं है सोचने का। हमारी सेंट्रल कमेटी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की वो डिसाइड करती है, वो बताइए हमें क्या एक्शन करना है। हमारे अंदर, जब तक, मैंने बार बार कहती हूँ कि कोई आपका डर धमकी ऐसी नहीं बनी जो हमें डरा सकती है, कोई आपका करेंसी ऐसी नहीं है जो हमें खरीद सकती है। इसके आगे बात करो क्या है। मैं हाथ जोड़ के अपने पूरे बहुजन समाज का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैंने एक चीज़ कही थी, और मैंने बड़े ही दुख और पीड़ा के साथ वो चीज़ कही थी। शायद ही मेरा हौसला बहुत कम हो गया था, हिम्मत लड़ने की नहीं, इस चीज़ की कि नहीं साथ देगा समाज, या अब इतना सब प्रूफ कर दिया, दिखा दिया, एक अपराधी का गुनाह साबित कर दिया, तो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो मैंने एक अपील करी थी कि मेरे लिए कैंडल मार्च करने मत आना, क्योंकि जो मैं मेंटली जा रही हूँ जिस रोड से, मेरे लिए कैंडल मार्च करने का दिखावा मत करना, फिर नंबर मत लगाना। मेरा अगर साथ दे सकते हो, मैं सड़क पे बैठ रही हूँ दो, तो समाज ने भर के प्यार दिया, भर के साथ दिया। अब अपने आप समाज निकल के आया। और पॉलिटिकल पार्टीज़ मुझे नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानती कौन आ रहा है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ ये मेरे समाज का है, मेरा साथ देने आ रहे हैं। तो समाज से कोई गिला शिकवा तो नहीं है? बिल्कुल गिला शिकवा नहीं है मेरे को समाज से। मैं क्यों गिला शिकवा करूँ? मेरा समाज, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं। आप यहाँ पे 24 घंटे हज़ारों की भीड़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये आंदोलन उनका नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसा है, ये आंदोलन उनका है जो बेचारे मेहनत मजदूर करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो उनको जब वक्त मिलता है तब इस आंदोलन में आते हैं। एंड डोंट टेस्ट अस, राइट? आपने 5 अक्टूबर को देख लिया, हमने किसी के, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये कोई यहाँ पे फंडिंग नहीं हो रही, हमारे बेचारे गरीब लोग खुद की टिकट खर्च करके खुद इस आंदोलन में अपनी श्रद्धा से आ रहे। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी, उनको इस दर्द का एहसास है, सड़क पे बैठी है। जो बुजुर्ग हैं उनको ये लग रहा है कि पोती समान बैठी है, जो मर्द हैं उनको लग रहा है हमारी बहन बेटी उस जगह पे बैठी है। इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समाज को सपोर्ट करना। और 5 अक्टूबर को आपने ट्रेलर देखा है, अभी इसी मंथ के एंड में आप पूरी पिक्चर देखोगे। वेट फॉर दी। हम डरते हैं, चोर हमें बताएंगे हम चोर हैं, अपराधी अब हमें सर्टिफिकेट देंगे। डू वी नीड दैट सर्टिफिकेट? डू वी नीड दैट वेरिफिकेशन कि वो हमें बताएंगे क्या करना है? आरोप लगे, इनकी औकात है आरोप लगाने की, जो खुद अपराधी है, जो सिद्ध साबित होकर वो हम पे आरोप लगाएंगे। एंड वी आर लीस्ट बॉदर्ड। हम सच के साथ खड़े हैं, और सत्य को आप जितना मजबूर करोगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने कांची राम साहब को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने माता सावित्रीबाई फूले को नहीं छोड़ा, उन पे पत्थर गोबर फेंकते थे। हम क्या हैं? बस हमें इतना पता है, झुकना नहीं है, लड़ना है, और डट के हिम्मत से खड़े होना है। अंजाम जो होगा देखा जाएगा।